24 घंटे में तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा। खबरदार, बहुत हो गया तुम्हारा तांडव। 24 घंटे में तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा। और 2026 में चुनाव के पहले वहां गड़बड़ी हो सकती है। शेख हसीना क्या वापस बांग्लादेश जाएगी? क्या जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? और अगर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसमें किसकी मदद है? क्या इसमें यूरोप आ रहा है मदद करने के लिए? अमेरिका आ रहा है मदद करने के लिए? बिना भारत के बांग्लादेश में पत्ता नहीं हिलेगा। और बांग्लादेश को यह गलतफहमी थी कि हम चाइना के साथ जो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, शायद चाइना हमारी मदद कर देगा। और चाइना को इसकी चिंता ज्यादा थी कि अमेरिका के शह पे यह बहुत ज्यादा अमेरिका के करीब जा रहा है। जो काम पाकिस्तान ने किया अमेरिका के करीब जाकर के, वही काम बांग्लादेश ने किया। मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का दलाल है। अमेरिका जो कहता है वही करता है। अमेरिका कहता है दिन तो ये दिन कहता है, रात तो रात। कैसे मोहम्मद यूनुस को एलिवेट किया, कैसे वहां का डीप स्टेट ने इसके लिए बैटिंग की, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया, इसको फाइनेंशियल विजार्ड कहा, ये रूरल फाइनेंशियल विजार्ड कहलाए। और ये सेविंग के लिए ये रूरल बैंक सब खुलवाया अमेरिका के साथ पे, और वही आधार बना इसको नोबेल प्राइज देने का। जिस नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति बहाली का झूठा नैरेटिव भी बेचारे चला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है नोबेल प्राइज। और इस मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिल गया। तो जाहिर है अमेरिका के मन में तो चल रहा होगा कि ये व्यक्ति जो है ये ठीक नहीं है, और इसको जो नोबेल प्राइज दिलवाया है वो हमारे ही डीप स्टेट के लोगों ने दिलवाया है, लेकिन ये डेमोक्रेट का गुर्गा है, ये रिपब्लिकन का गुर्गा नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के रूप में नहीं देखता है, लेकिन यह बात जरूर देखता है कि डेमोक्रेट का गुर्गा कहां कहां है, वो हमारे खिलाफ क्या क्या कर सकता है। अब जब यह बात समझ में आ गई कि शेख हसीना को तो अमेरिका हटाना चाहता था, उसी के पूरे ऑर्केस्ट्रा, उसी के प्लानिंग पर यह पूरा ऑर्केस्ट्रा हुआ वहां पे, हिंसक ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं। लेकिन अमेरिका को इस बात का इल्म था कि अगर वहां कोई कट्टरपंथी को बिठाते हैं और इस मोहम्मद यूनुस को ही बिठाते हैं, बाद में शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि ये डेमोक्रेट का गुर्गा है, ये हमारा नहीं हो सकता है, हालांकि अभी मैं पावर में हूं तो ये हमारा गुणगान करेगा। तो बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन है। ये व्यक्ति है किसका? ये है डीप स्टेट का, वहां की खुफिया एजेंसी का, वहां के बड़े कॉरपोरेट घराने का। और इसीलिए ये इसके दिमाग में ये चल रहा था कि हम चिकन नेट को काट करके अमेरिका को एक बांग्लादेश, बृहत्तर बांग्लादेश दे देंगे, जिसमें कि भारत के पूर्वी राज्य को अपने साथ शामिल कर लेंगे। इनकी प्लानिंग थी। लेकिन चूंकि भारत और चाइना के संबंध अभी ठीक हैं और चाइना और पाकिस्तान के संबंध थोड़े गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अधिक एडवांस हो गया है और वही एडवांसमेंट बांग्लादेश का है, तो चाइना भी थोड़ा नाराज है। चाइना इन दोनों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहता है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि उसको भारत से दुश्मनी लेनी पड़ जाए। तो भारत ने भी अब यह तय कर लिया है कि फूक फूक करके कदम रखेंगे। जिन लोगों को यह शंका है कि मोदी अफगानिस्तान में इंटरवीन नहीं करेगा, वो गलतफहमी हटा लें। मोदी सब कुछ देख रहे हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी और खासतौर से एनएसए की नजर बांग्लादेश की एक एक मूवमेंट पर है। और अब ये मित्रों संकेत आ रहे हैं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा और मुमकिन है कि ये चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके पहले ही कहीं शेख हसीना को की ताजपोशी ना हो जाए। अगर शेख हसीना वापस जाती हैं और उनकी ताजपोशी हो जाती हैं, तो इसे आप अचंभित होकर के नहीं देखिएगा। इस मुद्दे पर हो सकता है कि भारत और अमेरिका क्या सोचता है, क्या दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आता है या नहीं आता है। आना तो मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि शेख हसीना को नहीं चाहता है अमेरिका कि वो दोबारा पावर में आए।
क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे और 10, 11, 12 वर्षों में भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते की वजह से उन्होंने अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का काफी भला किया। बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या अन्य इंडस्ट्री है वो भारत से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को शेख हसीना एक प्रकार से स्टेबलाइज कर चुकी थी। लेकिन उनके खिलाफ माहौल क्या बनाया कि इन्होंने इलेक्शन चोरी की है। जो वोट चोरी का डिमांड राहुल गांधी भारत में कर रहे हैं, वही डिमांड शेख हसीना के अपोजिशन की पार्टियों ने बांग्लादेश में किया कि शेख हसीना ने रिग करके इलेक्शन को लगातार रिग कर रही है, इसलिए वो सत्ता में बनी हुई है। आधार ये बना, लेकिन असली कहानी थी कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना था अमेरिकी डीप स्टेट के द्वारा, और उन्होंने कर दिया। और इसकी भनक चाइना को भी नहीं लगी और भारत को भी नहीं लगी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं समझता हूं कि भारत की खुफिया एजेंसी शायद ये जज करने में कहीं उनसे भूल हो गई या उनको जानकारी होगी, वो ये देख रहे होंगे कि इसे होने दो और उसके बाद जो सत्ता पलट होगी उसमें शेख हसीना वापस आएंगी और फिर वो लंबे समय के लिए रहेंगी। क्या ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति तत्काल तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन प्लानिंग वही चल रही है कि शेख हसीना को चुनाव के पहले बांग्लादेश में रीइंस्टेट किया जाए। वो किसकी ताकत पर होंगी? जाहिर है भारत से बांग्लादेश दुश्मनी मोल लेने की हालत में नहीं है। हालांकि उसको पाकिस्तान और अमेरिका शह दे रहा है। आप याद कीजिए, जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके पहले और उसके बाद भी पाकिस्तानी जर्नल्स की लगातार वहां मीटिंग हो रही है। अभी जो तख्ता पलट होने की बात हो रही है उसके पहले पाकिस्तानी जर्नल की बांग्लादेश यात्रा हुई है और उसके बाद ही यह हादी के मृत्यु का प्रकरण आया है और दीपदास को इतना हिंसक तरीके से जलाया गया है।